वेलकम टू माय चैनल बैक वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज जो है हम डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे जो मार्शे एम लिनमैन ने दी थी। ये जो है वो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की थर्ड वेव है। सबसे फर्स्ट वेव में जो है वो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आई थी। सेकेंड वेव में जो है वो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी आई थी। और थर्ड वेव में जो है वो डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी, ये सब जो है वो थर्ड वेव में आया था कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के। आज जो है हम इस वीडियो में डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही छोटी सी जो है ये थेरेपी है जो है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट बिहेवियर थेरेपी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज जो है हम वो डीबीटी भी इसे कहते हैं, डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक्स से। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आती हो। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी एक टाइप है साइकोथेरेपी का दैट हेल्प पीपल लर्न टू मैनेज देयर इमोशन, इम्प्रूव रिलेशनशिप एंड टॉलरेट डिस्ट्रेस। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसके इमोशन काफ़ी डिस्टर्बिंग है, काफ़ी लो मूड रहता है, नेगेटिव इमोशंस रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए जो है ये डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, जिसमें जो है इमोशंस पर जो है वो वर्क किया जाता है, इम्प्रूव जो है उसके रिलेशनशिप किए जाते हैं। जो भी वो डिस्ट्रेस अपनी लाइफ में, स्ट्रेस अपनी लाइफ में फील कर रहा है पेशेंट, स्पेशली उन चीज़ों के लिए इमोशंस को मैनेज जो है वो अच्छे से किया जा सके, इसके लिए जो है वो डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी आई थी। DBT sometimes considered as a part of third wave of cognitive behavior therapy। मैंने पहले ही बताया ये जो है वो थर्ड वेव है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की। फर्स्ट वेव में जो है वो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ही आई थी। सेकेंड वेव में जो है वो आया था रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। और थर्ड वेव में जो है वो आई थी डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी। ये सब थेरेपीज़ जो है वो थर्ड वेव में जो है वो काउंट की जाती है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की। अब देखते हैं डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी में इस डायलेक्टल का क्या मतलब होता है। डायलेक्टल मीनिंग द कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग टू सीमिंगली अपोजिट आइडियाज और ट्रूथ एज साइमल्टेनियसली वैलिड। कुछ ऐसे आइडियाज़ जो दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह पर, दोनों ही वैलिड है, दोनों ही सही है, दोनों ही जो है वो साइमल्टेनियसली एक साथ जो है वो वैलिड है। essentially allow for acceptance of both sides of an issue while working towards a balance between them। जब भी हमें अपनी लाइफ में कोई भी काम करना होता है, हमें जो है वो दोनों आस्पेक्ट को समझना होता है, दोनों ही जो है चीज़ों को समझकर जो है तब चलना होता है। कोई ऐसा आइडिया जिसके दोनों, उसके पॉजिटिव साइड को भी समझना होता है, किसी उसके जो है वो नेगेटिव साइड को भी समझना होता है। हम केवल एक के बेस पर कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते। तो डायलेक्टल का मतलब होता है कि एक्सेप्ट करना उन दोनों ही अपोजिट साइड के आइडियाज़ को, ट्रुथ को, जो जो एक साथ वैलिड है, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए एंड देन उस पर जो है आप वर्क कीजिए वाइल वर्किंग ए बैलेंस, और अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आए। हम जो है अपनी लाइफ में केवल एक एस्पेक्ट को देखकर, पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखकर कोई डिसीज़न नहीं ले सकते, या केवल नेगेटिव एस्पेक्ट को लेकर कोई डिसीज़न। तो डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी में ऐसा ही होता है जिसमें हमें अपोजिट आइडियाज़, दोनों ही आइडियाज़ को जो है वो एक्सेप्ट करना होता है। उसे जो है दोनों को ही समझकर जब जो है एक बैलेंस लाइफ के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है। तो डायलेक्टल का यही मतलब होता है कि क्लाइंट को सिखाया जाता है कि वो अपने दोनों ही अपोजिट आइडियाज़ को एक्सेप्ट करे, देन उस पर जो है वो वर्क करे। तो इसलिए जो है ये डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी आई थी इमोशंस को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट देखिए किन किन के लिए अच्छी होती है। सुसाइड, किसी का माइंडसेट जो है वो सुसाइड वाला बन गया है तो उन केसेस को रोकने के लिए काफ़ी अच्छी थेरेपी है। सब्सटेंस यूज़, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये जो है मेनली ये थेरेपी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट के लिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनमें काफ़ी जो है इमोशंस जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है
जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का है, तो उस पर जो है वो डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी किसके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, किन पेशेंट के लिए, तो वो जो है बॉर्डर लाइन उसमें सबसे पहले आएगा। क्योंकि जो बॉर्डर लाइन की आपने ये जो है डिसऑर्डर पढ़ा हो, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में काफ़ी इमोशनल जो है डिस्टरबेंस, डिस्ट्रेस जो है इनमें पेशेंट होते हैं, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। एंगर मैनेजमेंट के लिए, पीटीएसडी, ईटिंग डिसऑर्डर, इन सब के लिए जो है वो डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज इमोशनल एंड कोग्निटिव रेगुलेशन बाय लर्निंग। ये जो है वो इमोशनल कोग्निटिव रेगुलेशन में जो है ये हेल्प करती है, इमोशंस में कोग्निशन को जो है वो रेगुलेट करने में, मैनेज करने में हेल्पफुल होती है। To assess coping skills to apply in the sequence of events, thoughts, feelings, behavior to help avoid understand reactions. DBT थेरेपी कोपिंग स्किल्स जो है वो डेवलप करती है थॉट्स में, फीलिंग्स में, बिहेवियर में, ताकि जो हमारा क्लाइंट अपनी लाइफ में अच्छी तरह से जो वो परफॉर्म कर सके, अपने जो है लाइफ को मैनेज कर सके, जो भी उसकी लाइफ के अनडिज़ायर्ड रिएक्शंस हैं उन्हें जो है वो मैनेज कर सके। नेक्स्ट देखते हैं 4 मॉड्यूल पर जो है वो डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी वर्क करती है। 4 आस्पेक्ट पर जो है ये थेरेपी वर्क करती है, उन्हें देखते हैं। सबसे पहले है माइंडफुलनेस। जो भी हमारे पास पेशेंट आएगा उसे जो वो माइंडफुलनेस जो है वो सिखाया जाएगा। माइंडफुलनेस का मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जो भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना बिना किसी जजमेंट के, विदाउट जजमेंट, ऑब्जर्विंग वंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस को जो है अपना एक्सेप्ट करना। तो इसमें जो है वो डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी ये 4 एस्पेक्ट जो है वो सिखाती है क्लाइंट को। सबसे पहले माइंडफुलनेस सिखाती है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहे, आपके अंदर जो भी थॉट्स है, फीलिंग्स है, उसे जो है वो बिना जो है जज किए उसे एक्सेप्ट करे। अपने इंटरनल एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उन्हें बिना किसी जजमेंट के जो है आपको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस टॉलरेंस। Learning strategies to cope with intense, overwhelming emotions in the moment, including technique to tolerate discomfort and avoid impulsive behavior. जो भी डिस्ट्रेस जो है क्लाइंट फील कर रहा है अपनी लाइफ में, अपने इमोशंस में, जो भी उसके इंटेंस इमोशन है, डिस्कम्फर्ट जो है उसके इमोशन है, इम्पल्सिव उसके बिहेवियर है, उसे जो है वो टोलरेट, उसके अंदर जो है वो कोपिंग स्किल्स जो है वो डेवलप की जाती है कि वो अपने उन इमोशंस से डील कर सके, उन्हें जो है वो मैनेज कर सके। तो इस तरह की लर्निंग स्ट्रेटजी जो है वो सिखाई जाती है। नेक्स्ट है इमोशन रेगुलेशन। आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशन, डेवलपिंग स्किल्स टू मैनेज। क्योंकि जो है हमारे पास इसमें ये उन्हीं पेशेंट पर लगाई जाती है जिनके इमोशन जो है वो डिस्ट्रेसफुल है। तो इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी काफ़ी अच्छी है। सिखाया जाते हैं कि कैसे अपने इमोशंस को जो है वो मैनेज करें, नेगेटिव इमोशन, पॉजिटिव इमोशन, किस तरह आपको अपने जो है इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है वो डेवलप करना है, हेल्दी वे में किस तरह आप रिस्पोंड करें, ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, ज़्यादा काम ना हो, जिस सिचुएशन में जिस इमोशन की ज़रूरत होती है उसे जो है वर्क करें। तो इमोशन रेगुलेशन जो है वो सिखाया जाता है। इसके बाद है इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, improving communication skills, setting boundaries, asserting needs effectively, navigate interpersonal conflict while maintaining healthy relationship. अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा बनाएं, दूसरों के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए हमारे क्लाइंट के, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो, बाउंड्रीज जो है वो सेट करे, इफ़ेक्टिवली जो है वो असर्टिंग नीड्स सिखाई जाए, नेविगेट जो भी इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट है उन्हें ठीक किया जा सके, ताकि जो वो हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो हमारे क्लाइंट में। तो ये सभी तरह की जो है वो 4 मॉड्यूल 4 आस्पेक्ट होते हैं जिस पर जो वो डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी वर्क करती है। ये स्किल्स जो वो माइंडफुलनेस, डिस्ट्रेस टॉलरेंस, इमोशन रेगुलेशन, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, ये जो है वो सिखाई जाती है क्लाइंट को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी,
तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो है वो एक्सेप्टेंस एंड बिहेवियर थेरेपी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।